जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने परिवार में। कुछ दिन आरपीएफ एग्जाम को देखते हुए एनसीईआरटी को रोक दिया गया था, लेकिन एनसीईआरटी को अब दोबारा शुरू किया जाएगा। हिस्ट्री का कंप्लीट डाल चुके हैं क्लास 9 और पॉलिटी भी डाल चुके हैं, और ज्योग्राफी को कुछ दिन के लिए रोका गया है। और साइंस में 2 चैप्टर हम बताए थे क्लास 9 का, पदार्थ, और दूसरा चैप्टर कौन था? पदार्थ के, कुछ पदार्थ से ही रिलेटेड था। पदार्थ और हमारे आसपास के कुछ पदार्थ शुद्ध है कि नहीं ये बता। और आज जो चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु और अणु। अब जानिएगा परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, संयुक्ता क्या होता है, ये सब आपको कंप्लीट जानिएगा। आपका एग्जाम में दिया था कि सल्फर का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये चीज आप जानिएगा। किसी का भी, जैसे कोबाल्ट का होता है तो कोबाल्ट का मतलब कि संकेत क्या होता है, ये चीज का। एक परमाणुविक क्या होता है, द्विपरमाणुविक क्या है, ये सब जानिएगा। प्रतीक होता है क्या होता है, ये सब कंप्लीट जानिएगा। रेशियो, जैसे किसी का परमाणु द्रव्यमान, जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान पूछ देगा, CH3 में पूछेगा। मतलब बहुत सारे चीज है। किसी का भी जैसे प्रतीक चिन्ह आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है इस चीज को। तो आज बताएंगे, आज जो पढ़ेंगे परमाणु और अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पीछे जाने थे कि पदार्थ क्या होता है। वो पदार्थ एक बहुत छोटा छोटा एक कण है, ठीक है। परमाणु जानेंगे, परमाणु इतना बड़ा कण है, इतना छोटा छोटा है कि 1 लाख अगर इसको छोटा 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 मतलब सटाएंगे तो एक पेपर के बराबर होगा। इतना परमाणु छोटा है कि बहुत परमाणु छोटा आकर का है। तो 1 लाख करके इसे चादर चादर करके बनाएगा ना, तो इतना बड़ा है। तो पदार्थ की विविधता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। बोलेगा पदार्थ की विभाज्यता मतलब विभाजित मतलब अलग करना, बारे में भारत में पहले लगभग कितना ईसा पूर्व व्यक्त किया था? 500। इसके बारे में महर्षि एक वैज्ञानिक थे कनाड। कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को ही बोलते हैं पदार्थ। एक द्रव अलग होता है, द्रव्य अलग होता है, ठीक है। तो द्रव्य के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस तीनों आ गया, ठीक है। तो पदार्थ द्रव्य को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाते हैं। अतः एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा सकेगा, अर्थात सूक्ष्म कण अविभाज्य होगा। अविभाज्य मतलब सूक्ष्म कण छोटा छोटा, अविभाज्य मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता है। अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा था। बोलेगा अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु किसने कहा? कनाद ने कहा था, ठीक है। और एक अन्य भारतीय दार्शनिक वैज्ञानिक थे फकुदा कात्यायन। फकुदा कात्यायन इस मत को विस्तृत रूप से समझाया। बोलेगा इस मत को समझाया किसने? तो फकुदा कात्यायन। इस कण को सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूप में प्रदान। बोलेगा कण सामान्यतः संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब मिल करके पाए जाते हैं, और जो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूप को प्रदान करता है। डेमोक्रेटिस एक वैज्ञानिक थे और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि हमें द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो ऐसी स्थिति आएगी जब प्रातः कण को मिलकर विभाजित नहीं किया जा सकेगा। बोला कि डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि हम द्रव्य को, द्रव्य समझ गए क्या होता है? द्रव्य एक पदार्थ हो गया। पदार्थ क्या हो गया बताइए? कि छोटा छोटा एक कण के। तो द्रव्य को विभाजित करते जाए तो ऐसी स्थिति आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। बोलेगा अविभाज्य कणों को परमाणु किसने कहा था? तो डेमोक्रेटिक्स। अविभाज्य कणों को परमाणु किसने कहा? डेमोक्रेटिक्स। एक वैज्ञानिक थे अंतवा एल लेवोजियर। लेवोजियर को ही रसायन विज्ञान का जनक बोलते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? लेवोजियर। तो रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए थे। बोलेगा रासायनिक संयोजन के 2 नियम किसने दिया? लेवोजियर। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो रासायनिक संयोजन के 2 नियम होता है, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, एक स्थिर अनुपात का नियम होता है, ठीक है। रासायनिक संयोजन के कितने नियम? 2। एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक होता है स्थिर अनुपात। तो द्रव्यमान रासायनिक संयोजन के जो नियम दिया था, 2 नियम कौन दिया था? लेवोजियर। तो उसमें जो 2 नियम था, द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात। तो द्रव्यमान संरक्षण को जो नियम दिया वो लेवोजियर ने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण नियम। मतलब रासायनिक संयोजन का 2 नियम को बांटा किसने? लेवोजियर। लेवोजियर ने बताया ना। और लेकिन ये बोलेगा कि
द्रव्यमान संरक्षण नियम को परिभाषित किसने किया था? लेवोजियर। स्थिर अनुपात नियम का विचार किसने दिया था? प्राउस्ट। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बताता है जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? बोलने के अनुसार ये बोल रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजित किया जा सकता है न ही विनाश किया जाता है। तो द्रव्यमान को न तो सृजित किया जा सकता है न तो विनाश किया जा सकता है, यही बता द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कहने के अनुसार ये हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता। अभी भी नहीं समझे। जैसे कि आपको बताते हैं कि जैसे मीथेन है तो मीथेन का कितना होता है? CH4 और क्या होता है? जैसे 2O2 ले लिए, ठीक है, 2O2 लिए तो CH4 बाद कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12, हाइड्रोजन का कितना होता है? एक चौके कितना हुआ? 4, 16 हुआ। अब 2O2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हुआ? 64 हुआ। तो ये 64 और 16 कितना हुआ? 80 हुआ। इसी को तोड़ करके अगर हम बनाएंगे CO2 और प्लस H2O बनाएंगे। इसी को देखो, कार्बन का एक अणु है और ऑक्सीजन के 2 अणु है, C+O2 किया तो इसको क्या बोला? CO2। अब इसको यहाँ पर दिए हैं, हाइड्रोजन का 2 अणु है तो यहाँ पर H2O हो गया ना, यहाँ 2 दूनी 4 नहीं बन गया। तो इसको क्या 12 और 16 दूनी 32 कितना हुआ? 44 हुआ। हाइड्रोजन का कितना? 1 दूनी 2, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 हुआ ना। तो 10 मिस्टेक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हुआ? 44 हुआ ना, और 2H2 है ना, 2 छूट गया तब ना 4 पूरेगा। हाइड्रोजन का 4 अणु है ना, हाइड्रोजन का 2 हो गया तो यहाँ कितना हुआ? H2 के 1 दूनी 2 हुआ, 16 दूनी कितना हो गया? 32 हुआ। तो 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, तो 4 प्लस 32 कितना हुआ? 36 और प्लस 44, मतलब दोनों बराबर नहीं हुआ। मीथेन और ऑक्सीजन का यही दोनों को बराबर किया जाएगा। मतलब यही बोला कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो 2 गो यौगिक को तोड़ करके एक नया यौगिक अलग अलग विभाजित हो तो जितना इधर 80 ग्राम होगा तो इधर 80 ग्राम होगा, इसी बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण। मतलब न तो नष्ट किया जा सकता है न तो बनाया जा सकता है। किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया था? लेवोजियर। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? वे बताए थे प्राउस्ट। प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व से निर्मित है। लेकिन स्थिर अनुपात के बारे में बताया था बढ़िया से, प्राउस्ट ने वही तो बता, रुको समझो ना, वहां तो बताए दोनों दिया वो लेवोजियर और प्राउस्ट दोनों दिया था। लेवोजियर और प्राउस्ट दोनों दिया था, यहाँ दिया है नोट्स में थोड़ा सा अलग करके दिया है इसमें, ठीक है। NCERT इस अकॉर्डिंग भी बनाया, लेकिन यहाँ दिया है रासायनिक संयोजन नियम दिया लेवोजियर और प्राउस्ट, लेकिन इसमें द्रव्यमान संरक्षण दिया लेवोजियर। स्थिर अनुपात के बारे में यहाँ आगे समझाया है। प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व से निर्मित होता है, इस प्रकार यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। मतलब ये बोलना चाहा कि स्थिर अनुपात ये हुआ कि जैसे कि हमको जल ले लिए तो जल का क्या होता है? H2O हुआ। तो H2O का हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना? 1 दूनी 2, ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16। तो इसका 2 1 का 2 कटाएंगे, 2 1 का 2 और 2 8 तो 1 अनुपात 8 हो गया ना। अब जैसे NH3 ले लिए तो NH3 हुआ तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना हुआ? 14, 1 3 हुआ। तो वही मतलब कि बराबर का नहीं रहेगा। शॉर्टकट में यही देगा कि मतलब कि किस प्राउस्ट, इस नियम को प्राउस्ट ने इस प्रकार कहा था कि किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में हो जाए। बोलेगा तत्व हमें किसी रासायनिक तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्थिर अनुपात। निश्चित मतलब क्या हुआ? स्थिर। इस अनुपात किसने दिया था? प्राउस्ट। तो जैसे कि इस प्रकार में 9 ग्राम जल का अपघटन करे, यौगिक में जल एवं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात अभी कितना होता है? 1 अनुपात 8 बताए। तो H2O का कितना होता है? H2O का ये पूछ देगा, H2O का कितना होता है द्रव्यमान संख्या? तो हाइड्रोजन का 1 दूनी 2 हुआ और प्लस 16, 16 दूनी कितना हुआ? 18 हुआ ना। और लेकिन इसका अनुपात निकाले तो 1 अनुपात क्या हुआ? 8। तो 1 क्या होता है? हाइड्रोजन, O क्या होता है? 8।
तो वही टोटल H2O का मान कितना हुआ 18। तो 9 8 एक 9 बराबर 18 हुआ, तो 9 ग्राम हाइड्रोजन हुआ ना। 8 एक 9 बराबर क्या, सॉरी 8 एक 9 बराबर 18 किए, तो 1 बराबर कितना हुआ 2, तो 2 एक 2 हो गया हाइड्रोजन, और 16 क्या हुआ मतलब कि ये ऑक्सीजन हो गया। तो 10 ग्राम में अगर करेंगे तो 10 ग्राम में 9 ग्राम क्या हो जाएगा जल। इस प्रकार 9 ग्राम जल अपघटन करे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन होगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुसार कितना होता है 14:3। ये भी क्वेश्चन 2018 ग्रुप में दिया था कि जो है ना अमोनिया का कितना अनुपात में होता है 14:3। कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या पता है ना आप सबको, परमाणु संख्या याद है, परमाणु संख्या किसी भी तत्व का परमाणु संख्या याद रखिए। परमाणु संख्या को 2-3 को अपवाद में है, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये अपवाद में है। बाद बाकी जितना भी सम संख्या होगा उसको दुगुना कर देना है। अब विषम संख्या में दुगुना करके 1 जोड़ देना है। जैसे कि आपका मतलब कि हीलियम हुआ, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना 2, तो उसमें 2 गुना कर दो, 2 दूनी कितना हुआ 4। ऑक्सीजन का 8 है तो 8 दूनी 16। तो सम संख्या में दुगुना करना है, विषम संख्या में दुगुना करके 1 जोड़ देना है। बोलेगा प्राउस्ट इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में, वही व्यक्त तुम बोला था ना, वही प्राउस्ट नहीं किया है। जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ था 1766 में। जॉन डाल्टन किस देश के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के थे। एक गरीब जुलाहा जाति परिवार में थे। बोलेगा डाल्टन का जन्म कब हुआ 1766, कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, जुलाहा परिवार में था। अब 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू किया था। परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था, जॉन डाल्टन। कब दिया था 1808 में। द्रव्य के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित किया था, कौन, डाल्टन ने। जॉन डाल्टन द्रव्य की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लगा द्रव्य की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन। द्रव्य को विभाज्यता का विचार प्रदान किसने किया था, डाल्टन। द्रव्य का विभाज्य है किसने कहा था, डाल्टन। द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। बोलेगा अविभाज्य कण है उसको क्या बोलेंगे, परमाणु। उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया था। द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे क्या बोलेंगे, परमाणु, उसका नाम किसने दिया, डाल्टन। डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कण से बने होते हैं। जैसे बोला कि एक तत्व हो, तत्व जैसे कि 118 पीरियोडिक टेबल में है तो उसको बोलेंगे तत्व, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तत्व। यौगिक इसको बोलेंगे कि 2-3 गो तत्व मिला दे तो उसको क्या बोलेंगे, यौगिक, ठीक है। मिश्रण क्या हो, एक अनिश्चित अनुपात में बहुत सारा चीज होगा, इसको क्या बोलेंगे, मिश्रण। तो तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कण से बने हो तो उसको क्या बोलेंगे, परमाणु। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिसको कल्पना या तुलना कर सकते हैं, ये सभी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखा जाता है, बताए ना, इस तरह करके चट्टा के रूप में रखा जाता है, तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी परत मोटा होता है। मतलब इतना 1 लाख परमाणु को रखेंगे तब इतना बराबर पतला होगा, इतना छोटा है कि यही बोलना चाह। पतले नहीं, कागज मोटा क्या, इतना। हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। पूरा विश्व किससे बना है, परमाणु से। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके फिर भी यह विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप उन पर प्रभाव पड़ता है। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सचिवालय साहब में भी बोला था कि जिन्होंने तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया था किसने, डाल्टन ने। किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किसने किया था, डाल्टन। लेकिन किसने बताया कि तत्व ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से परिचित होता है। दोनों क्वेश्चन में लग रहा है कि कैंसर होगा, लग रहा है ना, लेकिन बात दोनों देखो, डाल्टन क्या बोला, बर्जीलियस क्या बोला। तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में होता है, ये कहा था डाल्टन। अब बर्जीलियस बोला कि तत्व का प्रतीक उन तत्व का नाम 1 या 2 अक्षर से बना है। मतलब नहीं, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक है H है ना, हाइड्रोजन से कोबाल्ट है तो CO है ना, तो 2 अक्षर नहीं हो गया। तो पहला अक्षर जो होगा वो बड़ा होगा, समझ गया ना, पहला अक्षर बड़ा होगा। जैसे कि अगर आप सोडियम ले लिए, सोडियम हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, Na बोलेंगे। ऐसे काहे हो जाता है,
छोटी एन का एन हो जाता है, ई बड़ी ए होता है, इसे कभी देखे हो? तो जब भी मतलब कोई भी तत्व होगा तो उसका बड़ा अक्षर क्या होगा? एन, और छोटा अक्षर ए। मतलब कि जैसे सोडियम एग्जांपल लिए आपको, तो बड़ा अक्षर कौन होगा? शुरू वाला, और लास्ट वाला अक्षर क्या होगा? छोटा वाला। जैसे मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, तो बड़ा एम होगा, छोटा क्या होगा? G। कैपिटल हो गया और क्या हो गया? स्मॉल। दोनों का रिपीट कीजिए। तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग, तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया था डाल्टन, लेकिन बर्जीलियस बोला कि ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो तत्व के नाम एक या दो अक्षर, तत्व के नाम प्रतीक जो होगा एक या दो अक्षर से होगा तो उसको बोलेंगे बर्जीलियस। ठीक है, तत्व के प्रतीक का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया किसने? डाल्टन। मतलब एक या दो अक्षर लगेगा तो बर्जीलियस मार देना। कैसे किया डाल्टन? वो डायरेक्ट बता दिया। डाल्टन बोला कि तत्व के प्रतीक का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया, कोई एक अर्थ हो। जैसे कि मान लो कि कोई भी ये चीज, ये हम डायरेक्ट Na लिखे थे, ये क्या है? एक अर्थ है ना, ये सोडियम है, एक अर्थ है। ये बोला कि एक अर्थ है। जैसे कि कोई भी दो तत्व लिख दें, पहला बड़ा लिख देते हैं, समझ गए? जैसे कॉपर लिख दिए तो कॉपर का क्या होता है? Cu होता है। तो ये क्या है? इसका एक विशिष्ट अर्थ है। जैसे Cu है, संकेत है, तो एक अर्थ है। लेकिन ये क्या किया कि दोनों को अलग कर दिया। कौन? बर्जीलियस। ये बोला पहला अक्षर बड़ी होगा और दूसरा अक्षर क्या होगा? छोटी एक होगा। तो पर बोलेगा एक या दो अक्षर से बना होता है, वो किसने कहा? बर्जीलियस। तो ये क्वेश्चन देखो, ये हमेशा जो है ना, ये पूछा ही है क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि किसका प्रतीक क्या है। तो कुछ हम ट्रिक देंगे, उस चीज ट्रिक को जो है ना आप सब ध्यान रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन का होगा तो हाइड्रोजन में बोलेगा कि ये इसी तरह करके जो है ना ये चित्र आपको दे देगा। ठीक है, अब बोलेगा इनमें से कौन कौन किसका चित्र है, इस तरह याद करना। इसी में से चारों साइड देता है। ठीक है, जो हम ट्रिक देंगे उस ट्रिक को आप सब ध्यान रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक होगा तो एक समझो वृत्त बनाएंगे, सब में तो वृत्त बने हुए करेंगे, सर्कल बने हुए करेंगे, सिर्फ एक बिंदा बीच में आएगा तो हाइड्रोजन। एक बिंदा बीच में आएगा तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक बिंदा बीच में होगा। अब फास्फोरस में क्या होगा? 3 बार काटेंगे इस तरह करके। फास्फोरस को इस तरह करके मतलब 3 बार काटना है। एक बिंदा दे दो, इधर 2, इधर एगो ऊपर हो गया, इसको क्या बोलेंगे? फास्फोरस। हाइड्रोजन में एक बिंदा आएगा, फास्फोरस में क्या बोलेंगे? 3 गो लकीर खींचेंगे। और कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। तो एगो वृत्त दे करके बीच में छोटा सी दे देना है। तो कार्बन तो रट्टा नहीं मारना है, कार्बन तो याद ही हो गया। और गोल्ड का मतलब शुरू गो का क्या होगा? जी। तो गोल्ड भी जी मार लोगे ना, गोल्ड का क्या होगा? जी। कार्बन में क्या होगा कि थोड़ा सा काला टाइप से क्या रहेगा? कार्बन में, कार्बन है तो कार्बन लगा ही होगा, तो थोड़ा सा काला होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बन। ऑक्सीजन क्या होगा? पूरा सफेद होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में दो सिर्फ वृत्त देगा, ये वृत्त ये दे देगा, ये दोनों देगा, लेकिन इसको पूरा थोड़ा काला किया क्या जाएगा? इसको बोलेंगे कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन पूरा इससे डायरेक्ट रहेगा। तो कार्बन में थोड़ा सा काला क्या रहेगा? ठीक है, ऑक्सीजन में पूरा सफेद। सल्फर में जो है ना 4 गो बिंदा काटेंगे, 4, 1 2 3 4। तो सल्फर में एसेट होता है ना सूत्र, तो 8 को आधा कर दो, क्या बन गया? 4। 4 घर बन जाएगा कौन? सल्फर में। ठीक है, और शीशा को क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं ना, तो लेड को एल लिख देना है। शीशा को क्या होगा? लेड एल। और प्लेटिनम को प से क्या होगा? पी। तो बीच में पी आएगा तो क्या होगा? प्लेटिनम। और आयरन में आई नहीं आ रहा, आयरन आई आएगा तो क्या होगा? आयरन। और सिल्वर में 100 आ रहा है तो क्या होगा? एस। बीच में एस होगा तो क्या होगा? सिल्वर। अब पारा में क्या होगा कि चारों साइड मतलब बिंदा बिंदा रहेगा। ठीक है, चारों साइड बिंदा बिंदा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पारा। ये बताओ कि फास्फोरस में क्या होगा? बीच में पी थोड़े बताए थे। फास्फोरस में 3 गो लकीर, फास्फोरस में 3 गो लकीर होगा। ठीक है, और कॉपर में क्या बोले थे? सी। कार्बन में क्या बताए थे? काला रहेगा थोड़ा सा। बोले ऑक्सीजन में पूरा सफेद। आयरन में क्या बताए थे? आई। और सल्फर में क्या बोले थे? सल्फर में 4 गो घर है। सल्फर का सूत्र एसेट होगा ना, 8 को आधा कर दो, क्या हुआ? 4। याद रहेगा ना। शीशा में क्या होगा? शीशा में लेड नहीं बोले, एल होगा। शीशा में एल होगा। प्लेटिना क्या क्या होगा? प्लेटिनम का पी होगा। हाइड्रोजन का क्या बताए? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है ना, तो एगो बिंदा। ठीक है, ये सब यही चीज का, ये इतने में से ज्यादा घुमा फिरा के देगा क्वेश्चन में।
ये बार बार देखोगे तो ऐसे हम कुछ बता दिए, बार बार सुन लोगे वीडियो तो याद हो जाएगा। कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। कुछ तत्व का नाम विशिष्ट रंग से लिया गया है। स्वर्ण को गोल्ड का नाम अंग्रेजी कुछ शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। बोलेगा स्वर्ण गोल्ड का नाम अंग्रेजी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है पीला। गोल्ड करे ऐसे सोना लगभो करता है, पीला पीला होता है ना, लौकेटो पिंता बोलता है कि बढ़िया सोने पीलो छे की। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको बोले आयुपेक, बोले ना इसका आयुपेक नाम बताइए, बोलता है ना आयुपेक नाम, तो इसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्व के नाम प्रतीक मात्रा को स्वीकृति प्रदान करता है। तत्व का नाम जो हुआ उसका प्रतीक हुआ, कौन प्रदान करता है? आयुपेक। तो बताए थे कि तत्व के प्रतीक पहले अक्षर सदैव क्या होता है? बड़ा कि छोटा? बड़ा। दूसरी अक्षर क्या होता है? छोटा। तो हाइड्रोजन का क्या होगा? तो बड़ी की छोटी? बड़ी। एल्युमिनियम का बताओ? एल। आप देखो जैसे कि एल्युमिनियम का दे देगा, इनमें कौन सही है? एल ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, तो कौन होगा? ये वाला होगा, ये बड़ा और छोटा। ये क्या हुआ? गलत। ये क्या हुआ? सही। ठीक है। कोबाल्ट को अब देखो ढेर आदमी देखने में दिक्कत होता है। कोबाल्ट को हाई से लिखे कि हाई से लिखे? नीचे वाला छोटका वाला होगा ना तो इसको बोलेंगे कोबाल्ट। इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। छोटका वाला रहेगा इसको बोलेंगे कोबाल्ट। ये सब ध्यान रखना जरूरी है। हाँ। तत्व का प्रतीक को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में नाम से बनाया गया है। नहीं समझे? तत्व का जो प्रतीक है किस किस भाषा से बना है? ग्रीक, लैटिन और क्या बताए? जर्मन भाषा। उदाहरण जैसे लोहा का बोलते आयरन, एफी है तो इसको लैटिन से बोलेगा। लोहा का किसके बना है? लैटिन। और उसका लैटिन नाम क्या होता है? फेरम। अब देखो इसका लैटिन नाम पूछ दे, सबका लैटिन नाम पूछता है, तो लैटिन नाम रट्टा ने माना, समझना है। किसका पूछे हैं बताओ? लोहा बोले हैं। लोहा का संकेत क्या होता है? एफी। इसको बोलेंगे फेरम। इस संकेते से बोल देना है, फेरम हो गया। अब जैसे सोडियम हो गया, सोडियम को क्या लिखेंगे? इसको बोलेंगे नेट्रियम। फेरम नहीं बोल देंगे, एफी फेरम। एनएस क्या बोले? नेट्रियम। जैसे सोना का क्या होगा? एयू, तो औरम बोलेंगे। सोना को क्या बोलेंगे? औरम। पोटेशियम का क्या लिखते हैं? पोटेशियम का प्रतीक के, तो के से बोलेंगे केलम। केलम या केलियम। के से पोटेशियम हुआ, उसको बोलेंगे कैलियम। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। पोटेशियम का उसको क्या बोलेंगे? कैलियम। संकेत से ही याद हो जाएगा। लोहा को एफी को क्या बोलेंगे? फेरम। सोडियम को Na को क्या बोलेंगे? नेट्रियम। एयू को क्या बोलेंगे? औरम। कॉपर को क्यूप्रम बोलेंगे। अरे उसी में आंसर आ जाएगा, लगभग हो जाता है। हाँ। अब जैसे देखो तुम सबको प्रतीक याद है, जैसे एल्युमिनियम का संकेत बोलेंगे क्या होगा? एल होगा। आर्गन का क्या होगा? Ar होगा। अब देखो जैसे कंफ्यूजन, जैसे कोबाल्ट का कैसे लिखेंगे? सी और छोटका वाला ओ, ठीक है। आगे बताओ कि फ्लोरीन को कैसे लिखेंगे? एफ होगा सिर्फ। फ्लोरीन को सिर्फ एफ होगा। फ्लोरीन का प्रतीक क्या होगा? एफ। और सोना का क्या लिखेंगे? एयू। नियोन का क्या लिखेंगे? एनी। देखो जो जो हम ठीक लगाए वो कंफ्यूजन है। जैसे कोई एनआई समझ लेगा, कोई एनयू समझ लेगा। क्या न्यूरॉन का क्या होगा? एनी। देखो हमको यही दो तीन को कंफ्यूजन हुआ था। एक कोबाल्ट हुआ था, एक फ्लोरीन हुआ था, एक नियोन हुआ था। जिंक का याद है जेडेन होगा। यूरेनियम का क्या होगा? यू। कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे लिखेंगे बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे बताओ? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलेंगे कोबाल्ट। छोटका वाला कोबाल्ट, बड़का वाला को मोनोऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन द्वारा निर्मित यौगिक को क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयुक्त से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होता है। नहीं समझे? कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कार्बन का क्या हुआ? 12 हुआ। ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। इसी को कटा दो, 4 तिया 12, 4 8 32। यही बोल रहा है। ये बोला है ना कि कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। कार्बन
सॉरी मिस्टेक कटाने लिख देते। कार्बन मोनोऑक्साइड CO हुआ ना, कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो ये बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम क्या हुआ ऑक्सीजन, ये ग्राम में होता है, 3 ग्राम और 4 ग्राम होगा, इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरे शब्द कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक है, कार्बन अपने कितना है 4/3 गुना। किसी तत्व के सापेक्षी परमाणु द्रव्यमान को औसत द्रव्यमान को कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के से व्यक्त करते हैं। खूब पूछता है किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को कार्बन के कितने ग्राम होता है, तो 12 ग्राम। तो आज बोलेगा कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना है 1, कार्बन का बताओ, 14। अरे परमाणु संख्या याद है कार्बन का 6 दूनी 12, सम संख्या में दुगुना करना है, विषम में दुगुना करके 1 जोड़ना है, अपवाद में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों का अपवाद रखो, बाकी बात सब में वही रूल लगेगा। से हाइड्रोजन का 1 है तो ये अपवाद में है। अब कार्बन का कितना होता है 6 दूनी 12। अब जैसे नाइट्रोजन बोले, नाइट्रोजन तो याद रखना 14 होता है। अब ऑक्सीजन का बताओ कितना होता है 8 दूनी 16। और सोडियम का बताओ, सोडियम का परमाणु संख्या याद है, सोडियम का 11 हुआ, 11 दूनी 22 1 23। सल्फर का क्या हुआ 16 दूनी 32। लेकिन क्लोरीन का खूब पूछा है क्वेश्चन में, टेक्नीशियन में भी देना है 35.5। क्लोरीन का याद रखना होगा, क्लोरीन का अरे लगभग हो ही जाता, क्लोरीन का 17 हुआ, 17 दूनी 34 1 35, थोड़ा सा याद रखना है। कैल्शियम का कितना होगा बताओ 40, कैल्शियम का 40, 20 दूनी 40। अब ढेर आदमी परमाणु को नहीं जानता, अणु को, दोनों में कंफ्यूजन होता है परमाणु अणु में, तो आप सब समझिए अच्छे से। तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं पाते हैं, परमाणु अणु आयन बनाते हैं। बोलेगा स्वतंत्र, शॉर्ट कोट में यही सोचो, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा उसको बोलेंगे परमाणु, और जो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा उसको बोलेंगे अणु। शॉर्ट कोट में यही समझो, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे परमाणु, जो रहेगा अणु। तो तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। आयन जानते हो किसको बोलेंगे आयन है, जैसे डायरेक्ट बोलते हैं आयन, प्लस माइनस बोलेंगे उसको आयन बोलते हैं। जैसे धातु अधातु होता है ना, तो धातु पर कौन सा आयन होगा प्लस, धातु पर प्लस आयन होगा। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम Na हुआ, यहाँ क्या हुआ प्लस। कभी Na माइनस देखे हो, नहीं देखे होगा। धातु पर क्या होगा प्लस, और अधातु होगा तो क्या होगा माइनस, तो वही प्लस और माइनस ही उसको क्या बोलेंगे आयन। ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं, अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्म कण को परिभाषित कर सकते हैं। जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है उसको क्या बोलेंगे अणु। स्वतंत्र में रहेगा तो क्या होगा अणु। अणु परमाणु दोनों छोटा कौन लग रहा है अणु लग रहा है, तो जो छोटा है वो स्वतंत्र में रहेगा। अब बड़ा का क्या हुआ बंधा रहता है, बड़ा होता है शादी विवाह हो जाता है ना बंधा होकर रखता है। अनु छोटका अभी स्वतंत्र, हम सब अभी कुमार है तो क्या स्वतंत्र है। शादी विवाह हो जाएगा तो ये जी कहाँ पर है जी, आइए यहाँ पर है। तो ये समझ गया, अणु परमाणु को याद नहीं रहेगा, याद भुलाएगा नहीं ना। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचित, जैसे आर्गन होता है। आप जानेंगे एकल परमाणु क्या होता है, द्वि परमाणु क्या होता है, बहु परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो आर्गन में आर्गन हुआ हीलियम, जितना अक्रिय गैस है इनमें से कौन एकल परमाणु है, तो जितना अक्रिय गैस है वो क्या हुआ एकल परमाणु। आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, ये सब कैसा है एकल परमाणु। अब बोलेंगे आप बोलेंगे हीलियम कैसा परमाणु है, एक परमाणु। लेकिन ऑक्सीजन बोलेंगे तो द्वि परमाणु, कहेंगे O2 नहीं लिखता, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं O2, वो है द्वि परमाणु। हाइड्रोजन बताओ एक परमाणु होगा द्वि परमाणु होगा, द्वि परमाणु है। H2 लिखते हैं, H खाली लिखते हो, संकेत H है लेकिन H2 लिखते हैं, समझ गए ना। हीलियम में He हुआ तो एकल परमाणु है, एक परमाणु नहीं बताया, हीलियम He हुआ तो एक परमाणु, जिसमें 2-3 लगा रहेगा तब 2 लगा रहेगा तब द्वि परमाणु होगा, कुछ नहीं रहेगा तो एक परमाणु से। ऑक्सीजन नहीं देखते हो कहीं, वो कहीं देखे हो ऑक्सीजन में O2 रहता है तो क्या हुआ द्वि परमाणु हुआ। से नाइट्रोजन हो गया N2 होता है, N कभी देखे हो, N तो संकेत है ना, N2 होता है तो नाइट्रोजन क्या हुआ द्वि परमाणु। क्लोरीन बताओ Cl2 होता है तो द्वि परमाणु हो गया। फास्फोरस बताओ
P4 नहीं देखे वो चतुर परमाणु, फॉस्फोर 4 तक होगा तो उसको चतुर परमाणु बोलेंगे, और 4 से ज्यादा होगा उसको बोलेंगे बहु परमाणु। तो बताओ सल्फर का क्या होगा? एसिड होगा तो क्या होगा? बहु परमाणु। सोडियम बताओ क्या होगा? सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, एकल होगा। सोडियम में Na होता है ना, तो 1 परमाणु हो गया। कॉपर में क्या हुआ? 1 परमाणु। एल्युमिनियम 1 परमाणु। आयरन में भी क्या हुआ? 1 परमाणु। अब जल का बताओ कि जल को संयुक्त रूप किन 2 तत्व से मिलकर बना है? जल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 अणु है ना, ये 2 परमाणु मिलकर बना। अब इसको बोलेंगे H2O हुआ। ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16 हुआ। तो 2 1 2 2 8 16, 1:8। जल में कितना होगा? 1:8। हाइड्रोजन का कितना अणु होगा? 1। ऑक्सीजन का 8। अमोनिया का कितना बताए थे? 14:3। अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8। अब कैसे निकलेगा समझाइए दिए। आयन क्या होते हैं? डायरेक्ट एग्जाम में देगा आयन क्या होते हैं? धातु अधातु युक्त यौगिक आवेशित कण से बने होते हैं। आवेशित मतलब आवेश हो, इन आवेशित कणों को आयन बोलते हैं। मतलब धातु और अधातु आवेशित कण से बने, उसको क्या बोलेंगे? आवेशित कण के आयन को बोलेंगे आयन। ऋण आवेश होता है अथवा धन आवेश होता है। आयन कैसा होता है? ऋण आवेश या धन। एग्जाम में दिया है, ऋण आवेशित आयन को क्या बोलेंगे? एनायन। एनायन को ही बोले ऋण आयन। ये हिंदी नहीं देता, हिंदी में सबे मार देगा। ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन, ये तो कोई मार देगा, लेकिन इंग्लिश देता है। ऋण आवेशित आयन को एनायन, ऋण आवेशित आयन को एनायन, और धन आवेशित आयन को कैटायन। धन आवेशित आयन को कैटायन। धन में काट लेंगे, कैथोड हो गया, ऋण आयन हो गया। कैथोड ऋण होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन बोलेंगे या एनायन। ऋणायन का भाई कौन हुआ? एनायन। धन आवेशित आयन को धनायन या कैटायन। अब जैसे देखिए, आप किसी का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ। सोडियम क्या हुआ? क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। आप देखिएगा सूत्र कैसे बनेगा, एकदम मजा आएगा। सोडियम क्लोराइड हुआ। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। और क्लोरीन का क्या होगा? Ca। NaCl नहीं बन गया? Cl होगा। सोडियम क्लोराइड हुआ ना, तो सोडियम का क्या हुआ? Na और Cl। आप बताओ यहाँ पर क्या होगा? प्लस, ये क्या हुआ? माइनस। ये क्या है? धातु। सोडियम क्या है? और ये क्या है? अधातु। अब आया समझ में? यौगिक बनेगा तो धातु अधातु दोनों मिल करके बनेगा। समझ में आया? प्लस और माइनस, इसी को बोलेंगे आयन, चार्ज। रासायनिक सूत्र लिखना। किसी तत्व को संयोजन शक्ति, उस तत्व को संयोजकता बोलते हैं। जितना क्षमता हो संयोजन शक्ति, उसको क्या बोलेंगे? संयोजकता। तब कैसे संयोजकता जानेंगे, आज बता भी रहे थे। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किसी प्रकार संयुक्त होकर रासायनिक यौगिक का निर्माण बोलता है। बोलते किसी एक तत्व दूसरे तत्व से मिल करके, इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक यौगिक बन गया। जो 2 तत्व बनाए तो उसको क्या बोलेंगे? यौगिक। यौगिक बना दिए। सोडियम में क्या होगा बताओ? Na प्लस के Na माइनस? प्लस। रट्टा नहीं मारना है। जो धातु होगा वो प्लस होगा, जो अधातु होगा वो क्या होगा? माइनस होगा। ध्यान रखो। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। लेकिन अमोनियम बोलेगा तो NH4। अमोनिया बोलेगा तो अमोनिया में NH3। अमोनियम बोले, अमोनिया बड़ा लग रहा है कि अमोनियम बड़ा लग रहा है? अमोनियम बड़ा लग रहा है तो NH4 हो गया। NH4। NH3 अमोनिया हुआ, अमोनिया से बड़का हुआ अमोनियम, NH4। मानव की 2 भुजा, ऑक्टोपस की 8 भुजा होती है। जब एक यौगिक किसी धातु अधातु के साथ निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा बताओ? Ca हो गया। सोडियम क्लोराइड में क्या बोलेंगे? NaCl। अब देखो सूत्र का निर्माण कैसे होगा। अब बोलेंगे, अब कैसे जानेंगे? देखिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हुआ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये इसका हम सूत्र नहीं जानते हैं। मान लो नहीं जानते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है?
6 हुआ, 6 हुआ तो यहाँ लास्ट में क्या होगा 4। क्लोराइड मतलब इसको क्या बोलेंगे क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है ना, तो 2 8 7 हुआ तो लास्ट में 7 हुआ, तो संयोजकता कितना होगा 8 में बोले तो घटाने 1 होगा। अब देखो कार्बन का संकेत क्या होता है C और क्लोरीन का क्या होता है Cl। अब देखो E4 यहाँ बनेगा, E एक कहाँ होगा E, तो CCl4 आया समझ में कैसे सूत्र का निर्माण हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन का क्या होता है C होता है, और टेट्राक्लोराइड को क्या बोलेंगे क्लोरीन। कार्बन का संयोजकता कितना होता है 4, और टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन का 2 8 7 में 1 नहीं हुआ, तो 1 वाला यहाँ गया, ई वाला कहाँ गया यहाँ, क्रॉस कराता है इसको संयोजकता। हम बोर्ड पर बताएंगे, इसे नहीं समझोगे तो। मैग्नीशियम क्लोराइड का शुद्ध ज्ञात करने के लिए हम धनायन संकेत क्या यूज करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड में। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है, 12 का 2 8 2 होगा ना, तो ये 2 क्या हुआ धातु, तो यही Mg+2 लिखेंगे, -2 नहीं लिखेंगे +2 लिखेंगे, समझ गया ना। यहाँ +2 लेके कहेंगे धातु है ना, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस। ये 10 हो जाएगा ना। घटाने का बात नहीं बोल रहे हैं हम, ये +2 क्यों आया क्योंकि लास्ट में 2 आया ना इसीलिए हुआ। परमाणु संख्या उसका थोड़े पूछ रहे हैं जो 2 घट जाएगा। कार्बन का 1 मोल बोलेगा, हाइड्रोजन का परमाणु का 1 मोल बोलेगा, किसी भी कण का 1 परमाणु मोल बोलेगा, तो उसका मान क्या होगा 6.022 × 10⁻23। 6.022 × 10⁻23 किसी का परमाणु बोलेगा तो वही होगा। जैसे बोलेगा कार्बन 1 मोल में कितना परमाणु होता है, हाइड्रोजन के परमाणु में 1 मोल में कितना होगा 6.2। किसी का भी बोलेगा 6.022 × 10⁻23। अब देखें डायरेक्ट जैसे आज दिया था ना, किसका दिया था राजरे, सोडियम सल्फेट का दिया था शायद, किसका दिया था रे, ग्रुप डी जो सेट चलाए थे, CaCl2 हुआ, CaCl2 हुआ, उसमें बोलेगा क्लोरीन का प्रतिशत का है। इतना बताते हैं लेकिन घुसता कहाँ है, बताते हैं इतना तब बोलने बना पता है। क्लोरीन का प्रतिशत हुआ, कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना है 20 दूनी 40 हुआ, क्लोरीन का 35.5 बोले थे, 35.5 × 2 कितना हुआ 71 हुआ। परमाणु द्रव्यमान डायरेक्ट बोलेगा तो कितना हुआ 111, लेकिन किसका पूछा है क्लोरीन का, क्लोरीन का ही कितना है 71 बटे लिखेंगे 111 × 100, तो इसको हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब जैसे बोले कैल्शियम का 40 बटे 111 × 100, जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। 1 मोल किसी पदार्थ में कितना होता है बताओ संख्या में 6.022 × 10⁻23। अब जैसे एक क्वेश्चन में पूछता है मोल की संख्या क्या है, बोलेगा 52 ग्राम हीलियम में कितना मोल की संख्या है। कोई भी एग्जाम देख लोगे रेलवे में सब में क्वेश्चन पूछा है 52 ग्राम हीलियम, इधर सेट मारोगे ना देखना क्वेश्चन ऐसे रहेगा 52 ग्राम हीलियम में कितना मोल की संख्या है, डायरेक्ट देगा 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या। तो मोल की संख्या बराबर सूत्र होता है, मोल संख्या बराबर सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे जो है ना मोलर द्रव्यमान, मतलब जिसका पूछा है मोलर, नहीं समझे से कितना 52 ग्राम हीलियम में तो कितना दिया है 52, हीलियम का द्रव्यमान से क्या कितना होता है 4 से भाग दे, इसका क्या हुआ 13 हो गया। अब जैसे कि बोलेंगे कि जो है ना, अब तुम सब बताना 88 ग्राम CO2 में कितना मोल द्रव्यमान होगा बताओ, 88 ग्राम CO2 में कितना मोल संख्या होगा बताओ। तो 16 हुआ और 16 दूनी 32, 32 12 कितना हुआ 44, वही 88 बटे 44 कितना हुआ 2, कम खत्म। यही देगा कि बोलेगा कि 88 ग्राम CO2 में मोल की संख्या कितना होगा, द्रव्यमान मोल की संख्या। जैसे इसमें पूछा कि 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितना है, तो दिया गया 52 आप बटे करेंगे 4। मोल शब्द को प्रस्तावित किसने किया था, विल्हेम ओस्टवाल्ड 1896। मोल शब्द को किसने प्रस्तावित किया था ओस्टवाल्ड। मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया, ये भी बिहार पुलिस में पूछा है कि मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया 1967, मोल को इकाई के रूप में 1967। अब हम पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन हम बता दिए। सर्वप्रथम परमाणु शब्द को पहले किसने बताया था, कनाद बताया था ना। रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए थे, लेवोजियर ने। रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम स्थापित करने वाला वैज्ञानिक कौन थे, लेवोजियर।
है? भारतीय था ना, कौन था? कनात कनात कनाद भारतीय था। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बताता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जाता है। किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण। स्थिर अनुपात क्या बोले थे? स्थिर अनुपात नियम किसने दिया था? प्राउस्ट। कहा कि रासायनिक पदार्थ में तत्व तो हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में होगा। इसको क्या बोलेंगे? स्थिर अनुपात। इसको बोलेंगे प्राउस्ट। इसलिए अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। क्या स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट दिया है तो लिमिट दिया। समझ? रासायनिक संयोजन के दो नियम किसने दिया? दो नियम को स्थापित किसने किया? तो ये लेबोजियर। झूठ हो वही ना। हाँ, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हाँ, लेकिन बोलेगा स्थिर अनुपात प्रकार कहा कि रासायनिक पदार्थ तो हमेशा द्रव्यमान निश्चित अनुपात में मौजूद है। कहा किसने? क्लियर होगा तब ना। कहा किसने? तो बोलेगा प्राउस्ट। और दिया किसने? तो लेबोजियर। लेकिन ऐसा तुम जो सोचते हो, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, कंफर्म है। क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी बताओ कि किसने प्रतिपादित किया कि सभी पदार्थ बहुत छोटे कण से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं? डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन। परमाणु सिद्धांत कब दिया था? 1808। डाल्टन का जन्म कब हुआ था? 1766 बताते, 66 में बताते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं, या उससे भी छोटे होते हैं जिससे हम कल्पना या जिससे कल्पना नहीं कर सकते। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखा जाए तो कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बनाएगी। ठीक है, आगे बताओ हाइड्रोजन का कैसे जानेगा? हाइड्रोजन में क्या रहेगा बताओ? विरेत तो सर्कल है, एक बिंदा रहेगा। और फास्फोरस में बताओ? 3 गो रहेगा। और कॉपर में क्या बताते हैं? सी रहेगा बीच में। और गोल्ड में बीच में क्या रहेगा? जी। कार्बन में क्या बताते हैं? थोड़ा काला रहेगा। ऑक्सीजन में बताओ? पूरा सफेद एक सर्कल रहेगा। आयरन में बीच में क्या रहेगा? आई। सिल्वर में क्या रहेगा? एस। लेड में क्या रहेगा? एल रहेगा। मरकरी में बताओ? मरकरी में बिंदा बिंदा चारों साइड रहेगा। ये बताओ, अभी बताए थे, किसने सुझाव दिया कि तत्व के प्रतीक तत्व के नाम एक या दो अक्षर से बना है? बर्जिलियस। एक या दो अक्षर बोलेगा तो बर्जिलियस से Mg हो गया, कैल्शियम हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये सब क्या हो गया? प्रतीक हो गया। शुरुआत में तत्व के नाम स्थान के नाम से लिए गए थे जहां वह पहली बार पाए गए थे। से कॉपर का नाम साइप्रस से लिया गया है। साइप्रस का राजधानी का निकोसिया। अणु किसके को बोलेंगे बताओ? अणु मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे? अणु धातु और क्या बोलते हैं? धातु। एक ही या विभिन्न तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु एक समूह से रासायनिक रूप से साथ बंधे होते उसको बोलेंगे अणु बोलेंगे। किसका सूत्र हो? उसको बोलिए दिए जैसे नहीं बोले, देखो अणु बोलेंगे एक या विभिन्न तत्व को दो या दो से अधिक परमाणु से बने होता है। से H2O हुआ रे, देखो बंधे कैसे रह गया? इस संरचना का निर्माण करने दे देता है ना कि इसका संरचना बताइए। से H2O हो गया। H2O तो हाइड्रोजन का कितना है? 2 है। तो उसको ऑक्सीजन बांध के रखेगा। ये हाइड्रोजन हो गया। ये देखो ये बीच से दोनों को बांध के रखा है, यही बांध के रखा है। देखो ऑक्सीजन को इधरो हाइड्रोजन हो गया। सेगा अमोनिया लिया। अमोनिया का क्या हुआ? NH3 होता है। NH3 हुआ तो हाइड्रोजन नीचे 3 गो आएगा। ये तीनों को बांध के कौन रखेगा? हाँ, N रखेगा ना। अरे जो अकेला रहेगा वो मतलब तीनों को बांध के रखेगा, बस यही लो। एक एक में सब जुड़ल रहेगा। जैसे मीथेन हो गया। मीथेन का कैसे बनेगा बताओ? CH4 हुआ, कार्बन यहाँ रहेगा, हाइड्रोजन चारों साइड आ जाएगा, साइड रहेगा। एक वो आदमी क्या करेगा? चारों साइड से घेर के रखेगा उसको। हाँ। प्रोटॉन नामक धनात्मक आवेश कण का अस्तित्व किसने किया था? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन 1897 में, जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। कल वाला जो बताएंगे आपका चौथा नंबर चैप्टर है परमाणु संरचना। ठीक है, कल आप सब परमाणु संरचना पढ़ के आइएगा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और इसका हम PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करेंगे। ठीक है, अभी तुरंत आपको लाइव आएंगे करेंट अफेयर्स और इसके साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।